फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज यानी 21 मार्च को बाजार में हमने फिर एक बढ़िया तेजी देखी। आज दोस्तों 21 मार्च को बाजार फिर बढ़िया किया। ऑलमोस्ट 0.80% का हमको तेजी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, 22,000 का लेवल फिर से दोस्तों बाजार में आ चुका है। 22,000 के पार फिर से दोस्तों आज निफ्टी ने अपना बंद दिया है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, करीबन 173 पॉइंट्स निफ्टी चला। आज का दोस्तों जो हाई था वो करीबन 22,080 का था। और ओवरऑल आज हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। रीजन क्या था? रीजन सिंपल सी बात है, कल जो फेड की कमेंट्री निकल कर आई वो काफ़ी पॉजिटिव थी। और जब पॉजिटिव कोई कमेंट्री निकल कर आती है तो नो डाउट देखिए बाजार को चलना ही था, जो एग्जैक्टली आज हमको यहाँ पर तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी देखिए सिचुएशन सेम थी। करीबन 46,684 पर आज करीबन बैंक निफ्टी बंद हुआ। 0.81% ऊपर बंद हुआ। 374 अंक की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी ने 46,990 का आज का हाई लगाया था। तो 46,990 से देखा जाए वैसे तो नीचे आ गया था, क्योंकि 46,684 पर जाकर हमको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। और जो दिन का लो है वो 46,570 का है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो जरूर दिन के लोस के नजदीक हमको क्लोजिंग देखने को मिली, बिकॉज बैंक निफ्टी खुला ही काफी ऊपर था, जैसे मैंने कहा गैप अप खुला था। और उसके बाद थोड़ी सा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिला। बट सबसे बड़ी बात क्या है, हर निशान में हमको आज क्लोजिंग देखने को मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बाजार के सबसे दिग्गज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आज काफ़ी बढ़िया किया। ऑलमोस्ट 2.36% का यहाँ पर हमको अप मूव देखने को मिला। अगर आपने मेरा वीडियो कल का देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि इनको सिर्फ एक कारण चाहिए यहाँ पर तेज़ी होने के या फिर गिरावट होने के। और एक कारण मिल गया। और वो कारण क्या था? फेड की तरफ से जो भी देखिए पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई, 3 रेट कट के बयान। अब देखिए फेड के ऊपर हमने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आज, तो अगर आपने नहीं जाकर चेकआउट किया है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप जाएंगे चैनल पर देख सकते हैं, जो लेटेस्ट वीडियो था वो आपको पता चल जाएगा। सो नो डाउट देखिए उसके कारण आज 2.36% बंद हुए ऊपर। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने वाली, करीबन 890 अंक की तेजी देखने को मिली। 38,652 पर बंद हुआ है। ये आप खुद नोटिस करेंगे कि 38,683 का आज का हाई था। तो आप अगर निफ्टी को भी देखेंगे तो अपने हाइस के जरूर पास बंद हुआ है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स तो काफी पास बंद हुआ है। क्यों? बिकॉज देखिए ये वो सेक्टर थे जिनमें पिछले एक महीने में सबसे बड़ा हमको फॉल देखने को मिला, राइट। 3% से ज्यादा अभी भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफी ठीक ठाक गिरे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। क्यों? बिकॉज ओवरऑल मार्केट्स का सेंटीमेंट फिर से बुलिश होता हुआ देखने को मिला। तो ये सिंपल सी बात है, वो है सेंटीमेंट की। अभी भी देखिए वैल्यूएशंस कुछ स्टॉक्स की हो सकता है काफी ऊपर हो, कुछ स्टॉक्स की हो सकता है वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुकी हो। बट द थिंग इज कि देखिए मार्केट का मूड माहौल आपको, यानी जो सेंटीमेंट है वो बदलता हुआ देखने को फिर मिल रहा है। और अगर मिड कैप बढ़ेगा तो स्मॉल कैप कैसे पीछे रह सकता है? स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ। करीबन 42,321 के आसपास, करीबन 834 पॉइंट्स। एंड यहाँ पर आज का जो हाई था वो करीबन 42,363 का हाई था। और 42,321 पर अगर बंद हो रहे हैं तो ये बात साफ है कि यहाँ पर भी हमको दिन के हाईस के नजदीक क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक बहुत बढ़िया ओवरऑल हम कह सकते हैं आज बाजार का मूड माहौल हमको देखने को मिला। सबसे तो आपको समझना पड़ेगा कि 5 वो बड़े कारण क्या थे जिसके कारण आज बाजार ऊपर गया, राइट। आपको वो ब्रीफ में बता देता हूँ। जो कह सकते हैं सबसे गोल्डन खबर है वो यही है कि फेड ने रेट कट का सिग्नल दे दिया है। ये हम कह सकते हैं कि फेड दोस्तों रेट कट तो करेगा। अब कब करेगा ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नेक्स्ट मीटिंग में करे या फिर उसके नेक्स्ट मीटिंग में करे, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। बट ये बात जरूर है कि इस साल के अंदर 3 रेट कट तो होंगे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस जो थी अब वो पूरी हो चुकी है। वो होगा ही होगा। साफ साफ फेड की तरफ से जो कहा गया है वो क्लैरिटी हमको देखने को मिल गई है। और हमेशा आपको पता ही है, मैं कहता हूँ कि बाजार को देखिए कभी भी असमंजस की स्थिति पसंद नहीं है। बाजार को चाहिए क्लैरिटी, फुल ऑन क्लैरिटी होनी चाहिए। बाजार को पता होना चाहिए कि हाँ क्या होने वाला है। अगर बाजार को ही नहीं पता और एकदम से कुछ भी होगा तो याद रखिए बाजार तेजी से नीचे जाते हैं, जो आप सबको पता है। क्योंकि आप एग्जांपल देखिए ना, अब बाजार को अब आज क्लियर हो गया, राइट। आज क्लियर हो गया कि हाँ पता है कि अब रेट कट होने वाला, तो बाजार ने तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी दिखा दी। पर जब बाजार को कुछ पता ही नहीं रहता है तब देखिए सिचुएशन खराब होती है। तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि जब बाजार को क्लैरिटी नहीं रहेगी तो बाजार गिरेगा, और जब बाजार को क्लैरिटी रहेगी तो बाजार दौड़ेगा। ये बात सिंपल सी बात है। अगली दोस्तों जो चीज़ है जिसके कारण हमारे बाजार बढ़ते हुए नजर आए वो है पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। देखिए कल अमेरिकन मार्केट्स ने काफ़ी बड़ा तेजी दिखाई। आज सुबह होते ही देखिए जो सारे एशियन इंडाइसेस थे, भले इसमें कॉस्पाई हो, जापान का निक्के हो, वहाँ पर 2% तक की हमको तेजी देखने को मिल गई। तो जब हमारे अक्रॉस द ग्लोब की हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली एशिया मार्केट्स, जब हम बाजार खुले रहते हैं, एशियन मार्केट्स खुले रहते हैं, तो उस समय दोस्तों जब एशियन मार्केट्स भी बढ़िया कर रहे हैं तो हमारे पास ये कह सकते हैं एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि एशियन मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। तीसरी बात, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, मतलब आज हर एक सेक्टर में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। कुछ सेक्टर्स ही होंगे जहां पर गिरावट देखने को मिली है। आज मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि आईटी बढ़िया करेगा, भले हम कह सकते हैं आईटी बड़ा,
बट ये बात ज़रूर है कि आईटी उतना नहीं बढ़ा, बल्कि रियल्टी में आज अच्छा मूव देखने को मिल गया। तो ये बड़ी देखिए बात है, लेकिन ओवरऑल सब में देखिए आज हरे निशान में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिली, निफ्टी रियल्टी 3% तक चला है, निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट 2% ज़्यादा चला है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% ज़्यादा चला है। तो आप कह सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड हमको बाइंग देखने को मिली आज, ये बात सिंपल सी बात है। दूसरी बात इसके बाद है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। देखिए हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं, जो डेटा निकल कर आ रहा है एफआईआईज और डीआईएस का, वो डेफिनेटली अब थोड़ा सा पॉजिटिव है। एफआईआईज का भी रुझान दोस्तों बाइंग की तरफ बढ़ रहा है, राइट। डीआईएस भी लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको बाइंग और सेलिंग का डेटा जो है वो पॉजिटिव देखने को मिले, बट बाइंग आ रही है, ये एक स्पेसिफिक बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब ये है कि एफआईआईज भी एक हमको ट्रेंड उनका क्लियर होता हुआ नजर आ जाए तो आई थिंक और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट ज़रूर देखिए इलेक्शंस का समय है, तो तब तक इसी प्रकार की चीज़ें रहेगी। ये हम कह सकते हैं कि एफआईआईज की तरफ से एक दिन हो सकता है बड़ा माल बेचा जाए, बड़ा माल खरीदा जाए, तो वो चलता रहेगा। उसको अब बाजार ज़्यादा मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दे रहा है। बाजार के लिए अपने खुद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी है जिसको देखिए बाजार अभी तवज्जो दे रहा है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ। और पांचवा टेक्निकल फैक्टर्स है कि निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है, दिखाता है साफ साफ है कि निफ्टी के अंदर पोटेंशियली अपने गेंस और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और 22,250 से अगर 25,300 तक की रेंज के अंदर अब निफ्टी चल सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से अगर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। बट अभी तो ये कह सकते हैं कि 22,300 तक का एक रैली हो सकता है, फिर वो 22,500 तक और भी जा सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नीचे में सिंपल सी बात है, अगर 21,840 के लेवल बाजार मेंटेन करता है तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो देखिए हमने कुछ रीजन समझे कि आज बाजार क्या चला। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को समझते हैं जो निकल कर आ रही है। आज दोस्तों स्टॉक मार्केट के दिग्गज रमेश दमानी साहब का एक इंपॉर्टेंट बयान निकला, और जो उनका बयान था वो यही था कि अब बाजार में एक पैसा लगाने का समय है। ऐसा क्या कहा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका समझना, बिकॉज जो वेटरन होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उनका मानना है कि देखिए साफ साफ कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ काफ़ी है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल जो कंपाउंडिंग रेट है करीबन 14 से 15% की उन्होंने हाईलाइट किया। ये उनका मानना है कि भारत के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का और बाजार सिग्निफिकेंट रिटर्न्स बना सकता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था जापान 1964 के अंदर, मतलब फ्रॉम 1964 जापान में देखा गया था, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए उनका मानना है कि बाजार में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने की एक्सपेक्टेशंस है। ये इनकी तरह दोस्तों साफ साफ बेसिकली कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए उनकी तरह काफ़ी कुछ बातें कही गई, बट नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनसे पूछा गया कि समय कब है बाजार में पैसा लगाने का, तो उन्होंने कहा कि जो करंट टाइम है वो ही समय है बाजार में पैसा लगाने का। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी व्यू जो है वो काफ़ी बुलिश हमको देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक सबसे बढ़िया बात है कि जो सेंटिमेंट है वो सब लोगों का बुलिश हमको साफ देखने को मिल रहा है। तो ये बात सबसे ज़रूरी है। अब हम लगातार दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कैप के ऊपर कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें कहा गया है कि स्मॉल कैप बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, निफ्टी 50 में वो मानते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 16% तक के अर्निंग्स ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी 2024 से 25 के अंदर, और स्मॉल कैप शेयर्स जो है वो अब आउट परफॉर्म करने वाले हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो जो रिपोर्ट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि फिर से स्मॉल कैप्स को सेंटर में लाने की कोशिश की जा रही है, और जो रीसेंट डिक्लाइन है स्मॉल कैप के अंदर, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर have shown no returns in the last 90 days and mid caps have experienced corrections recently. Their performance over the past 12 months still surpasses that of large caps with returns exceeding 50%. ऐसा देखिए मार्केट के एक्सपर्ट ने कहा। यानी लार्ज कैप शेयर्स अगर आप इधर गिरावट उसको डिस्काउंट भी कर देते हैं, गिरावट को हटा भी देते हैं, तब भी दोस्तों 50% से ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 12 महीने के अंदर चलते हुए देखने को मिले। और इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो आनंद राठी की रिपोर्ट निकल कर आई है उसका ये मानना है कि आगे भी परफॉर्मेंस इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। लुकिंग अहेड उनका ये मानना है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है निफ्टी 50 की कंपनीज़ की वो 16% तक की रह सकती है, और निफ्टी लार्ज कैप 100 की भी एक्सपेक्टेड कुछ आसपास ही है कि सिमिलर अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। लेकिन उनका ये मानना है कि जो स्मॉल कैप्स है वो बढ़िया करेंगे लार्ज कैप मिड कैप से। तो ये देखिए उनका मानना है कि अर्निंग्स आउटलुक फॉर स्मॉल कैप्स लुक्स लाइक बेस्ट अमॉन्ग ऑल फॉर 2025-2026। यानी जो आगे का व्यू है वो हम कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि जो लोग डर रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम दूर रहें, ये देखिए समय ज़रूर आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडर है तो आपको मानसिकता हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बट अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपको लगता है कि नहीं मेरी स्मॉल कैप कंपनी बढ़िया कर रही है, लगातार अर्निंग्स ग्रोथ बढ़िया दे रही है और कंपनी का आउटलुक भी बढ़िया है, तो देखिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वही स्मॉल कैप मिड कैप भी होगी, वही लार्ज कैप भी होगी, बट वो कब होगी जब आप उसको समय देंगे। अगर आपने शेयर बाजार में आए हैं तो आपको समझना पड़ेगा एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, एक दिन में कोई भी देखिए अमीर नहीं बनता है। शेयर बाजार में सिंपल सी बात है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपना समय देना पड़ता है।
और समय किस में, समय ऐसा नहीं कि कोई सा भी शेयर उठा लिया और आपने कहा अरे मैं तो टाइम दिया बट शेयर चला ही नहीं। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी अच्छी भी होनी चाहिए। कंपनी के लिए जो हम कह सकते हैं जैसे इंसानों को खाना चाहिए राइट बढ़ने के लिए, वैसे ही कंपनीज को अर्निंग्स चाहिए बढ़ने के लिए। अगर देखिए यहाँ पर अर्निंग्स नहीं आएगी किसी कंपनी की तो नो डाउट देखिए वो कंपनी आगे चल के विलुप्त हो जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अर्निंग्स अगर कंपनी की आ रही है आपकी तो बढ़िया बात है, अर्निंग्स नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, जो आपको भी देखना चाहिए अपने शेयर से। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैं अपने शेयर से प्यार करता हूँ, ठीक है, बट आपको समझना चाहिए कि प्यार तब तक ही करना है जब तक वो कंपनी बढ़िया कर रही है। अदरवाइज देखिए वो आपके लिए भी जोखिम ही रहेगा और आपको बर्बाद करके चल जाएगा, ये आपको पता ही है। बाकी सेबी लगातार दोस्तों एक्शंस पे एक्शंस लिए जा रहा है। आज एक और बड़ी खबर निकल कर आई है जिसमें सेबी ने कहा है एमएफआई को कि वो एक्सेप्ट ना करे इनफ्लोज इनटू फंड्स दैट इन्वेस्ट इन ओवरसीज ईटीएफ, यानी जो पहले आप ओवरसीज ईटीएफ्स में पैसा लगा सकते थे, फॉर एग्जांपल देखिए यूएस के नेस्डैक में पैसा लग सकता था ईटीएफ्स के थ्रू, अब एमएफआई को कहा है कि अब आप पैसे ना ले जो फंड्स पैसा लगाते हैं ओवरसीज ईटीएफ में। ये मूव जो है ये आया है ओवर 2 years आफ्टर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एग्जॉस्टेड $7 billion लिमिट टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज स्टॉक्स एंड फंड्स, अ मूव दैट हैड सच ओवरसीज म्यूचुअल फंड स्टॉप एक्सेप्टिंग मनी। तो अब ये बात जरूर है कि एमएफआई नहीं लगा सकता है पैसा वो फंड्स के अंदर, या फिर एमएफआई ने को कहा गया है कि उन फंड्स को रोकें जो पैसा लगाते हैं ओवरसीज ईटीएफ्स के अंदर। ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया है। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट किन शेयर्स पे हमको देखने को मिलता है, बट ये ज़रूर खबर तो निकल कर आई है। अब ज़रूर देखिए जो पैसा है वो क्योंकि ओवरसीज़ में जाता था तो इतना कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि लगातार देखिए सेबी प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेता हुआ देखने को मिल रहा है उनके खिलाफ, जो सेबी को लगता है सही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट को लेकर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।